नेपाल में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.4 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी है। इस भूकंप की वजह से नेपाल में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप का झटका आया है। नेपाल के जजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में इस भूकंप का केंद्र था। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप के कारण कई मकान जमींदोज हो गए। जजरकोट जिले में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल है। वहीं रुकुम जिले में 36 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बता दें कि जजरकोट की आबादी 1,90,000 है। यहां काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। वहीं राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। नेपाल के पीएम पुष्पदहन प्रचंड ने कहा कि इस घटना पर अपना दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्क्यू कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन यहां पर 129 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल अभी बढ़ सकता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनंजय मंडल जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? यह भयावह स्थिति जिस तरीके से 129 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और भी लोग यहां पर बढ़ सकते हैं मरने वालों में। देखिए, देर रात की घटना है, 11:33 की घटना, जब 6.4 तीव्रता की भूकंप नेपाल में आया था। और नेपाल के साथ साथ भारत के कई क्षेत्रों में, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के तमाम एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और जो स्टार्टिंग में जो कियास लगाया जा रहा था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ घंटे के बाद जब पता चला कि 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप नेपाल का केंद्र बताया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, वो जो एपी सेंटर था वहां पहुंच चुके हैं। करीबन 1 दर्जन डॉक्टरों के साथ वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि वो जो एरिया जो जहां पे भूकंप का एपी सेंटर था, उस एरिया में नेपाल का जारकोट जिले के लामिंडा इलाके में भूकंप का केंद्र था। तो जारकोट का जो एरिया है काफी पहाड़ी एरिया है। वहां पे गाड़ियों को ले जाना या फिर आप वहां पे जाने में काफी टाइम लगता है। तो जो राहत के काम है वो काफी दिक्कत हो रही थी। और इंडिया जो वहां के रेस्क्यू ऑपरेशन, जो तमाम जो नेपाल सेना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन और स्थानीय लोगों के द्वारा मदद किया जा रहा। करीबन सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए हैं, लोग अभी भी दबे हुए हैं। और करीबन जो जानकारी आ रही है कि 200 से 250 लोग अभी भी दबे होने की आशंका है। और अभी जो तत्काल इंफॉर्मेशन, जो पुख्ता जानकारी है, 129 लोगों की मौत होगी और निरंतर बढ़ते जा रही है मौत की आंकड़ा। जब ये अब नेपाल की अगर हम बात करें कि जो घटना एक बार 2015 में जब आया था, तो 2015 में भी इसी तरह का हाहाकार मचा था। उसमें सैकड़ों हजारों लोग की मौत हुई थी और नेपाल बहुत बड़ा एपी सेंटर भी रहा है। तो नेपाल में जिस भूकंप का केंद्र माना जाता है और 2-3 झटके बैक टू बैक आए। देखिए, एक जब झटका आता है तो कहा जाता है कि उसको जो भूकंप का सत्ता है उसको लेवल करने के लिए 3-4 झटके होते हैं और बैक टू बैक झटके महसूस किए गए। लेकिन जो तीव्रता सबसे ज्यादा 6.4 थी, तो उसमें पूरे तरीके से नेपाल को जारकोट का जो एरिया है तबाह कर दिया। वहां पे लगभग पहाड़ी एरिया, वहां ज्यादा लोग नहीं रहते। जो जनसंख्या है वहां का लगभग 1,90,000 के आसपास की जनसंख्या है। तो इससे ज्यादा क्षति नहीं हुई। बहरहाल अगर दूसरे जगह काठमांडू के एरिया साइड में होता तो काफी क्षति पहुंच सकता था। काठमांडू से लगभग 105 किलोमीटर दूर का एरिया है और पहाड़ी एरिया होने के कारण क्षति हुई है और वहां पे राहत काम पहुंचाने में काफी टाइम लग गया। जो अभी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जो नेपाल के वहां पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जारकोट एरिया में जितने भी लोगों को जमींदोज हो गए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और रुकुम जिले जर्जरकोट और रुकुम 2 ऐसी एरिया है जहां पे भूकंप का सबसे ज्यादा तीव्र था। रुकुमपुर जो पश्चिम है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। तो वहां पे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि जहां तक मदद हो सके नेपाल को मदद पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जब भी पिछले बार भूकंप आए थे तो मदद पहुंचाया गया था। भारत की तरफ से भी तमाम देशों की तरफ से आगे बढ़ के आए थे। और बहरहाल अभी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो मलबे में तब्दील हो गए घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री जब वहां पे पहुंचे हुए हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया। और जानकारी अभी जो आ रही है कि मौत की संख्या 200 से पार भी हो सकती है, क्योंकि जो नेपाल के जो एजेंसी है, नेपाल के जो न्यूज दिखा रहे हैं
पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन 170 के आसपास मौत के आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन जो पुख्ता धनंजय, लगातार मौत के आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले 70 से 129, अब जिस तरीके से आप इनपुट बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 170 के करीबन पार हो गई, कहीं ना कहीं यहाँ पर आंकड़े 200 के भी पार हो सकते हैं। देखिए, जो आंकड़े जिस तरह से घर जमीन दोज हुए हैं, इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और उनको हॉस्पिटल में जो घायल है उनको हॉस्पिटल में रेस्क्यू करके पहुंचाया जा सके। लेकिन जो पहाड़ी एरिया है, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा देर हुई, जिसके कारण ये कयास लगाया जा रहा है कि मौत की संख्या हो सकता है बढ़ सकता है, क्योंकि नेपाल में इस तरह से घटनाएं होती रही है और वहां पे पहाड़ी एरिया होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन भी करने में पहुंचता है। जो पुष्प कमल है दहल, प्रधानमंत्री नेपाल के, वो पहुंचे हैं और पहुंचने जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ नेपाल की मीडिया जो दिखा रही है, तो वहाँ पे डॉक्टरों से और जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है उन लोगों से बात कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं उन लोगों से बातचीत हो रही है और वो प्रयास यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से जो लोगों को बचाया जा सके और जो मौत हुई है उनको राहत दिया जाए, पहुंचाया जाए। उनके फैमिली वालों को सांत्वना दे रहे हैं। कुछ राहत पैकेज की भी घोषणा हो सकती है जो जिस तरह से वहां पे घटना घटी है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों की मौत होती है। कुछ देर में रिपोर्ट आ भी जाएगा कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। धनंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस पर जानकारी देने के लिए। हम आपके साथ आगे भी जुड़ेंगे इस पर। तो इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि नेपाल में जो भूकंप आया है, भूकंप का केंद्र नेपाल था, वहां से आपको बता दें कि बिहार, दिल्ली, एनसीआर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन नेपाल में बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि 170 के पार यहां पर मरने वालों की संख्या हो चुकी है। वहीं रेस्क्यू कार्य फिलहाल अभी जारी है।